Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying good health. So students, हम लोगों का ये है लेक्चर नंबर 15, प्ले नंबर है 2, टॉपिक इज विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। रीडिंग कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोगों ने जो रीडिंग करनी है वो 20th पेज से करनी है। क्या पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिव्यू ले लें कि उसमें हम लोगों को क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि इस प्ले में जब सीन स्टार्ट होता है, पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर्स बता दूं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें। एक है मिस्टर स्पेल्डिंग, रॉजर स्पेल्डिंग इज हिज कंप्लीट नेम। रॉजर स्पेल्डिंग जो कि न्यूज़ कास्टर है। प्ले के स्टार्ट में ही वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है। उसकी एक वाइफ है मिसिस स्पेल्डिंग, उसकी एक बेटी है एलन और उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है जॉन। एक पर्सन है क्रिट जो किसी और प्लैनेट से ज़मीन पर आया है घूमने। ठीक, एक जनरल पावर है जो इसका इंटरव्यू लेगा क्रिटन से इन द स्टडी रूम ऑफ मिस्टर स्पेल्डिंग। ये प्ले कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है मिस्टर स्पेल्डिंग के घर में, जहाँ पर वो ब्रॉडकास्टिंग करवा रहा होता है और दो टेक्नीशियंस जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं। उस नशरियात में भी ये इसके बारे में ही बात कर रहा होता है। कहता है कि एक चीज़ जो है वो हवा में घूम रही है, वो स्पेसशिप तो नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा लगता है कि वो शहाब साकिब है, टूटता हुआ सितारा है जो कि घूम रहा है। सो देन होता ये है कि अपनी नशरियात कंप्लीट करके वो अपनी डॉटर को और अपनी बीवी को पूछता है कि हाउ वाज द ब्रॉडकास्ट। वो बताती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन होता यह है कि बातों में ही उसकी अपनी बेटी के साथ लड़ाई हो जाती है ओवर जॉन। वो कहता है कि उसको किसी अमीर आदमी के साथ शादी करनी चाहिए, जबकि वो चाहती है जॉन से शादी करना। सो यहाँ पर ही उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो कहता है कि तुम्हें एक दौलतमंद इंसान से शादी करनी चाहिए जो कि जिसकी कोई अपनी शनाख्त हो। जॉन से शादी करके वो खेत ही बीजता है तो तुम उसके साथ खेत ही ग्रो करोगी। तो वो उससे कहती है एलन से कि वो जैसा भी है उसके साथ खुश है। अभी वो लड़ ही रहे होते हैं कि जो जॉन है उसका बॉयफ्रेंड वो कांपता हुआ अंदर एंटर होता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि जो चीज़ हवा में घूम रही है वो उनके सहन में लैंड होने जा रही है, उतरने वाली है। सो जो स्पेल्डिंग होता है वो नहीं मानता कि कोई भी चीज़ नहीं है स्पेसशिप में, वो बस शहाब साकिब है। लेकिन तब तक वो यकीन नहीं करता जब तक वो लैंड नहीं कर जाती। उसके बाद वो लैंड करती है तो उसमें से एक इंसान जो है वो बाहर निकलता है और बताता है और फिर उसको वो अपने कमरे में ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं। वहाँ पे फिर उसे इंटरव्यू लेते हैं। इतनी देर में जो जनरल पावर्स हैं विद AITE 8 के साथ जो है वो अंदर एंटर होता है। पूरी पुलिस ने उनके घर को घेरे में ले दिया। अब पावर जो है वो एक मुतालिका में स्टडी रूम में अब जो क्रेटन है उसके साथ इंटरव्यू करेगा। क्रेटन एलियन है जो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है।
सो हम लोगों ने स्टार्ट करना है 20th पेज नंबर से। स्पेल्टिंग नीचे से स्टार्ट करते हैं। दिस वे जेंटलमैन, इस तरफ मोजेस हजरात। क्रिश्चियन फिर से ब्लॉक राइटिंग में है। सो ये क्या मंजर पेश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। क्रिश्चियन सिट्स डाउन कंफर्टेबली बिसाइड द फ्लो विच ही टुवर्ड्स थॉटफुली। क्रिश्चियन नक्शे वाले घोड़े के साथ आराम से बैठ जाता है जिसे वो गौर फिक्र के अंदाज से घुमाता है। एट द डोर स्पेल्डिंग स्पीक्स इन अ लो वॉइस टू पावर्स। स्पेल्डिंग दरवाजे पर जो स्पेल्डिंग है मध्यम आवाज में पावर से मुखातिब होता है। आई होप आई विल बी द वन टू गेट द स्टोरी फर्स्ट टॉम। मुझे उम्मीद है टॉम के मैं ही पहला शख्स होऊंगा जो सबसे पहले कहानी हासिल करेगा। पावर्स, देयर इज़ एनी स्टोरी, किसी किस्म की कोई कहानी नहीं है। कंप्लीट सेंसरशिप, सेंसरशिप कहते हैं करी नजर, मुकम्मल करी निगरानी है। आई एम सॉरी बट दिस हाउस इज अंडर मार्शल लॉ। मेरा अंदाज़ा, मुझे अफसोस है मगर ये घर फौजी कानून के तहत है। ठीक है कि उनके घर में मार्शल लॉ लग चुका है। सो आई हंच, हंच कहते हैं अंदाज़ा लगाना। वी आर इन ट्रबल, मेरा अंदाज़ा है कि हम मुश्किल में हैं। He shut the door, Spelding turns and rejoins his family. दरवाज़ा बंद कर देता है, स्पेल्डिंग उठता है और दोबारा अपने खानदान में शामिल हो जाता है। एलन, I think he is wonderful, whoever he is. अब एलन को कहता है कि मेरा ख्याल है वो जो कोई भी है कमाल का है। Mrs. Spelding, I wonder how much damage he did to my rose garden. मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने मेरे गुलाब के बाग को कितना नुकसान पहुंचाया। जॉन, इट्स sure hard to believe he's really from outer space. इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि वो वाकई बैरूनी खला से आया है। नो इंस्ट्रूमेंट्स, नो नथिंग, कोई आलात नहीं, कुछ भी नहीं। Boy, they mustn't be advanced scientifically. हैरत है वो लोग लाजमन साइंसी तरक्की में बहुत आगे होंगे। मिसेस स्पेल्डिंग, इज ही स्पेंडिंग द नाइट डियर? अब वो जो मिसेस स्पेल्डिंग है उससे पूछ रही है क्या वो रात यहाँ रहेगा प्यारे। स्पेल्डिंग, व्हाट, क्या? मिसेस स्पेल्डिंग, इज ही स्पेंडिंग द नाइट? क्या वो रात यहाँ रहेगा? स्पेल्डिंग, ओह यस यस, आई सपोज ही विल बी। ओह हाँ हाँ, मेरा ख्याल है वो यहाँ ही रहेगा। मिसेस स्पेल्डिंग, देन आई बेटर गो मेक अप द बेडरूम। फिर तो बेहतर होगा कि मैं जाऊं और सोने का कमरा दुरुस्त कर दूं। ही सीम्स परफेक्टली नाइस टू मी, वो मुझे मुकम्मल तौर पर भली तबीयत का दिखाई देता है। आई लाइक हिज विस्कर्स, मुझे इसके जो विस्कर्स हैं, बातचीत का अंदाज है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। दे आर सो वेरी कम्फर्टिंग, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून बख्श हैं। लाइक ग्रैंड फादर स्पेल्टिंग सी गोस, इस तरह के दादा जान स्पेल्डिंग के थे, वो चली जाती है। स्पेल्डिंग बिटरली, तलब लहजे में कहता है, आई नो दिस स्टोरी विल लीक आउट, मैं जानता हूँ कि इस कहानी का राज बिफोर आई कैन इंटरव्यू हिम, कि मेरे इससे इंटरव्यू करने से कबल ही डिस्क्लोज हो जाएगी, राज खुल जाएगा। आई जस्ट नो इट, मैं बस ये जानता हूँ। एलन, व्हाट डज इट मीन वी आर अंडर मार्शल लॉ? एलन कहती है इसका क्या मतलब है, हम तो फौजी कानून के तहत हैं। स्पेल्डिंग, इट मीन्स वी हैव टू डू व्हाट जनरल पावर्स टेल्स अस टू डू। इसका मतलब है कि हमें वही करना पड़ेगा जो जनरल पावर्स हमें करने को कहेगा। He goes to the windows as a soldier passes by. See, वो खिड़की की तरफ जाता है जैसे ही एक सिपाही करीब से गुजरता है। देखा? John, I wish I'd taken a closer look at that ship when I had the chance. काश मैंने
इस वक्त हवाई जहाज़ का करीब से मुशाहिदा किया होता जब मुझे मौका मिला था। एलन, परहैप्स he'll give us a ride in it. शायद वो हमें इसमें सवारी कराए। एलन कह रही है कि वो में भी हम लोगों को इस पर सवारी करवाए। जॉन, traveling in space just like those stories you know. इंटरगैलेक्टिक कहते हैं सितारों की कहकशाओं के दरमियान। खला में सफ़र बिल्कुल इन कहानियों की मानंद तुम जानती हो सितारों की कहकशाओं के दरमियान सफ़र के बारे में। स्पेल्डिंग, इफ ही इज़ नॉट एन इम्पोस्टर कहते हैं बनावटी को, अगर वो कोई फ्रेबी शख्स नहीं है तो। एलन, आई हैव अ फीलिंग ही इजंट, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है। जॉन, वेल आई बेटर कॉल द फैमिली एंड टेल देम आई एम ऑलराइट। अच्छा, बेहतर है कि मैं खानदान वालों से रब्ता करूं और उन्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। He crosses to telephone by the door which leads into hall. तो टेलीफोन की तरफ बढ़ता है जो इस दरवाजे के पास है जो हॉल की तरफ खुलता है। एज, आई एम सॉरी सर बट यू कांट यूज द फोन। मुझे अफसोस है जनाब मगर आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मार्शल्लाह है सो कड़ी नज़र रखे हुए हैं तमाम पुलिस वाले उन पर, इसलिए उसको कहता है कि आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेल्डिंग, ही सर्टेनली कैन, वो यकीनन कर सकता है। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। एट, मैकेनिकली, मशीनी अंदाज से कहता है। दिस हाउस इज़ अ मिलिट्री रिजर्वेशन until the crisis is over. ये घर उस वक्त तक फौज के लिए महसूस है जब तक कि बहरान ख़त्म नहीं हो जाता। ऑर्डर जनरल पावर्स, आई एम सॉरी, जनरल पावर्स का हुक्म है मुझे अफसोस है। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सारे जो फौज के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जॉन, हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम, तो मैं घर किस तरह फ़ोन करके इतला दूँ कि मैं कहाँ हूँ। एज, ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू और यू आर ऑल्सो फॉरबिडन, फॉरबिडन कहते हैं मना करना, टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन, सिर्फ जनरल पावर्स आपकी मदद कर सकता है, आपको इजाज़त के बगैर इस घर को छोड़ने पर भी मना किया गया है। स्पेल्डिंग, यू कांट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। एज, आई एम अफ्रेड सर वी हैव डन इट, मुझे डर है जनाब कि हम ऐसा कर चुके हैं। एलन, इजंट एक्साइटिंग कट टू स्टडी, क्या ये सब कुछ वल्वला अंगेज नहीं है। मंजर तब्दील होकर मुतालिका की तरफ हो जाता है जहाँ पर पावर्स और जो क्रेटन है उसका इंटरव्यू होगा। पावर्स, आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू कंफ्यूज मी, क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। क्रेटन, नॉट डेलिबरेटली, नो, जानबूझकर नहीं, बिल्कुल नहीं। Powers, we have gone over and over this for 2 hours now, and all that you have told me is that you are from another planet in another solar system. 2 घंटे से बार बार हम इस मौजू पर बहस कर चुके हैं और तुमने मुझे बताया है कि तुम एक और निज़ाम शमसी के एक दूसरे सियारे से आए हो। क्रिटन, इज इन अनदर डायमेंशंस, आई थिंक, डायमेंशन कहते हैं सिम्त को, आई थिंक दैट्स द वर्ड यू यूज, एक दूसरी सिम्त में मेरा ख्याल है आप यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पावर्स, इन अनदर डायमेंशन एंड यू हैव कम हियर एज अ टूरिस्ट, एक और सिम्त में और तुम यहाँ एक सयाह की हैसियत से आए हो। क्रिश्चियन, अप टू अ पॉइंट, यस, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, एक हद तक ठीक है, आपको क्या तो थी। पावर्स, इट इज़ माई जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, ये मेरा फ़र्ज़ है कि इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी करूँ। रीजन, आई एम श्योर डैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, मुझे यकीन है कि ये ज़रूर बहुत दिलचस्प काम होगा।
powers. For all I know, you are a spy. Spy कहते हैं जासूस को. जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक जासूस हो. Sent here by an alien race to study. जहाँ किसी दूसरी दुनिया के महलूक की जानिब से भेजे गए हो. Preparatory to invasion, ताकि हमारे बारे में छानबीन करो जो कि हमले से पहले इब्तदाई तैयारी है. यहाँ तक मार्क करिएगा. अगली रीडिंग के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.